क्या यार, दिन भर पानी पीते रहते हो और फिर पीते पीते सोचते हो कि क्या है, इतनी प्यास क्यों लग रही है, सब ठीक है ना? तो हाँ ठीक है, नॉर्मल प्यास हो सकती है, या फिर डायबिटीज का वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन घबराओ मत। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे फर्क कर सकते हैं कि जो इतनी प्यास लग रही है हमें, ये नॉर्मल प्यास है या फिर पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया यानी कि एक्सेसिव थर्स्ट, जो कि डायबिटीज का एक वार्निंग साइन है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, अदरवाइज बाद में पानी पानी करते रहोगे। तो पानी पीते हैं और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर्मल प्यास आपकी बॉडी के लिए हेल्दी सिग्नल है। जैसे कि आपने एक्सरसाइज की, आपने मिर्ची वाली भेलपूरी खा ली, आपने चलो खाना भी खाया, उसके बाद भी प्यास लगती है तो आपने पानी पिया, आपकी बॉडी ने बोला थैंक यू, अब मैं ठीक हूँ, मुझे और पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये प्यास पानी पीने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, जैसे कि आपके ऑफिस की या पड़ोसियों की गॉसिप, तो फिर यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत हो सकती है कि कुछ गड़बड़ है, कि पानी पीने के बाद भी प्यास लगी जा रही है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब आता है असली विलन, वो है पॉलीडिप्सिया। वो प्यास जो कहती है पियो पियो और पानी पियो और पानी पियो, लेकिन कभी वो आपको तृप्त नहीं होने देती। तो ये डायबिटीज का एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्री डायबिटिक भी हो या आपकी डायबिटीज की शुरुआत है तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी उस ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब वो कैसे निकालेगी? थ्रू यूरिनेशन। आपको बार बार वॉशरूम आएगा, तो ये एक साइकिल बन जाता है। बार बार वॉशरूम जाने को हम बोलते हैं पॉलीयूरिया, दैट इज एक्सेसिव यूरिनेशन। और पॉलीडिप्सिया यानी कि एक्सेसिव पानी पीना। तो पानी पीना, वॉशरूम जाना, पानी पीना, वॉशरूम जाना, ये एक साइकिल बन जाता है। आपको लगेगा कि आप एक पानी की टंकी बन चुके हो। तो ये एक अर्ली साइन है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, आपको नोटिस करना है कि मैं कितना पानी पी रही हूँ, मैं कितनी बार वॉशरूम जा रही हूँ। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए फटाफट से एक चेकलिस्ट बनाते हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि जो आपकी प्यास है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। सबसे पहली चीज, फ्रीक्वेंसी। आपने नोट करना है कि आपको प्यास कितनी लगती है, कब लगती है, और क्या सारा दिन लगती है, पानी पीने के बाद शांत हो रही है या नहीं हो रही है। ये पहली चीज़ आपने नोट करनी है। दूसरी चीज़ आपने नोट करनी है कि रात को आपकी नींद खुलती है इस वजह से कि आपको प्यास लगी है। अगर आप वॉशरूम भी जा रहे हो रात को, तो वॉशरूम जाने के बाद भी क्या आपको अंदर से वो तलब होती है कि मुझे पानी पीना है, और कितनी बार होता है। ये फ्रीक्वेंसी आपको नोट करनी है और एक जगह लिखनी है। दूसरी चीज़ है एसोसिएटेड सिम्टम्स। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको दिखाई देता है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पहली चीज़ है बार बार वॉशरूम जाना, जो हम बोल चुके हैं। सेकंड चीज़ है आपको बिना मतलब के थकान रहती है, आपको लगता है मैंने कुछ किया नहीं बट स्टिल मेरे को थका थका फील होता है। तीसरी चीज़ है आपका विजन ब्लर्ड हो रहा है, आपको धुंधला दिखाई देता है। फोर्थ है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, लेकिन आपने कुछ नहीं किया वेट लूज करने के लिए, बट आपको पता ही नहीं है कि आपका वेट क्यों लूज हो रहा है। एंड एक चीज़ और है कि ड्राई माउथ हो सकता है, यानी कि अगर आप बहुत बार पानी पी भी रहे हैं फिर भी आपको लगता है कि मेरा मुंह सूखा सूखा है, इसको ड्राई माउथ कंडीशन बोलते हैं। अगर इसमें से भी कोई सिम्टम आपको दिख रहा है एक्सेसिव प्यास के अलावा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो अब आप चार्ट बनाइए, डे 1, डे 2, डे 3 लिखिए उसमें, और ट्रैक करिए कि मैंने डे 1 में इतने ग्लास पानी पिया, डे 2 में इतना पिया, डे 3 में इतना पिया। टाइमिंग्स नोट करिए कि आपको ज़्यादा प्यास किस टाइम पे लग रही है, सुबह, दोपहर को या रात को, सोते टाइम ज़्यादा लगती है। तो ये आप 2-3 दिन का चार्ट बनाइए। इसके साथ साथ जो ट्रिगर्स होते हैं ना हमारे, कि हम जब एक्सेसिव मीठा खाते हैं या एक्सेसिव कुछ नमकीन खाते हैं तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है। अपना मीठा और नमकीन बहुत कम कर दीजिए ये अगले 2-3 दिन के लिए। शुगर तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल ही 1-2 दिन बिल्कुल मत शुगर वाला फूड खाओ, और नमकीन बिल्कुल ही हल्का नमक वाला बहुत हल्का खाओ। और फिर देखो कि क्या जब मैंने अपनी शुगर और सॉल्ट की क्वांटिटी कम करी तो क्या उससे मेरी प्यास में फर्क पड़ा, क्या मेरी प्यास कम हुई उससे। तीसरी चीज, अगर आपको कोई और सिम्टम थ्रू आउट द डे फील होता है, क्योंकि पता है रूटीन में हम इतने बिजी होते हैं ना तो हम ट्रैक नहीं कर पाते, लेकिन जब हम एक चार्ट बना के उसमें लिखेंगे प्रॉपर तरीके से तो हम ज्यादा अच्छे से अपनी बॉडी की एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। आप थकान फील कर रहे हो या आप वॉशरूम कितनी बार जा रहे हो उसका भी ट्रैक रखो, या आपको लगता है कि हाँ मुझे विजन में कुछ आपको गड़बड़ लग रही है, वेट अपना चेक करो। ये सारी चीजें ट्रैक करो 2-3 दिन के लिए,
और अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो कुछ मुश्किल नहीं है शुगर टेस्ट कराना। अगर आपको ये भी लगता है कि नहीं यार नॉर्मल प्यास होगी, मेरी तो भी एज ही नहीं है, मुझे थोड़ी ना डायबिटीज हो सकती है। आजकल डायबिटीज एज की मोहताज नहीं रही है, डायबिटीज किसी को भी किसी भी एज में हो सकती है आजकल जैसा हमारा लाइफस्टाइल है। तो ये मत सोचो कि अभी मेरी एज नहीं है, मुझे नहीं हो सकती, तो मुझे जरूरत नहीं है शुगर टेस्ट कराने की। अगर आपको डाउट लग रहा है या ये जो आपने चार्ट बनाया है इसमें से आपको लग रहा है कि हाँ कुछ सिम्टम्स तो जा रहे हैं उसके फेवर में, डायबिटीज के फेवर में, तो जाके एक फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करवाओ। और दूसरा HbA1c टेस्ट जरूर कराओ। इससे आपकी 3 मंथ्स की शुगर लेवल्स पता चल जाती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप खड़े कहाँ पर हो। अगर आप प्री डायबिटिक हो तो भी आपको पता चल जाएगा, और अगर आप नहीं भी हो और आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो भी आपको पता चल जाएगा। हो सकता है कि आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो वहां पे अप्रोचिंग हो और आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके अपना वापस आ सकते हो। अब अगर आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और कुछ गड़बड़ है रिपोर्ट्स में तो हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। और अगर आप 100% ओके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके लिए आप 3 हेल्थी टिप्स ये फॉलो करो अपनी रूटीन में। एक तो 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पीना है। दूसरा, अपनी डाइट में ना वाटरी फूड्स इंक्लूड करो, जैसे कि खीरा, जैसे कि वाटरमेलन, जैसे कि ऑरेंज, ये डेली इंक्लूड करो। और तीसरी चीज़, जब प्यास लगे ना तो कभी भी कोई शुगरी ड्रिंक नहीं पीनी है। अगर आपको प्यास लग रही है और आपका मन कर रहा है कि मैं जूस, कोक, फैंटा, जो पैकेट जूसेस आते हैं, भी एनर्जी ड्रिंक, ये सब बिल्कुल नहीं पीना है। ये आपकी डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम को वर्स करती है। अगर आपको नॉर्मल प्यास भी लग रही है और आप शुगरी ड्रिंक पीते हो ना तो ये आपकी प्यास को वर्स करती है। इसको पीने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं होती। तो अगर आपका कुछ ऐसा पीने का मन भी करे ना तो पहले आपको 1-2 ग्लास पानी पी के अपना पेट भर लेना है, फिर थोड़ा सा वो ले सकते हो ताकि आपकी बॉडी का सिस्टम खराब ना हो। तो इसलिए अगर आपको अगली बार ज़्यादा प्यास लग रही है, आपके घर पे कोई आपके आसपास हैं जिनमें आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, अपने बॉडी के सिम्टम्स ट्रैक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस आप आगे मिस ना करें। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।